स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को इल्लूर ग्राम, अनंतपुर जिले में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका परिवार संभ्रांत तथा भगवान शिव का परम भक्त था। इनके पिता का नाम नीलम चिन्नप्पा रेड्डी था, जो कांग्रेस पार्टी के काफी पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता थे। प्रकाशम के साथी थे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति थे। भारतीय स्वतंत्रता अभियान में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने विशाल राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। आजाद भारत में उन्होंने सरकार के बहुत से विभागों में काम किया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की थी। इसके साथ साथ वे 2 बार लोकसभा स्पीकर और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन सभी पदों पर रहने के बाद वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। वर्तमान अनंतपुर जिले आंध्र प्रदेश में जन्मे रेड्डी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अदाया में पूरी की और फिर अनंतपुर के सरकारी आर्ट कॉलेज में वे दाखिल हुए। लेकिन कुछ समय बाद ही वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बने और भारत छोड़ो अभियान में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1946 में उनकी नियुक्ति मद्रास वैधानिक असेंबली में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में की गई थी। 1953 में रेड्डी आंध्र प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री बने और 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकार में 1964 से 1967 के बीच वे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने और 1967 से 1969 तक लोकसभा स्पीकर भी बने। इसके बाद वे सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन फिर 1975 में उन्होंने जयप्रकाश नारायण द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ क्रांति करने के साथ वापसी की थी। राजनीतिक जीवन। नीलम संजीवा रेड्डी का राजनीतिक सफर। मात्र 18 वर्ष की आयु में नीलम संजीवा रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया। उन्होंने युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 20 वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीवा रेड्डी काफी सक्रिय हो चुके थे। सन 1936 में नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए। उन्होंने इस पद पर लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी संपादन करते थे। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया ताकि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें। इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर जी रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचित सदस्य बन गए। नीलम संजीवा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के 3 सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह 12 मार्च 1962 को पुनः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वह इस पद पर 2 वर्ष तक रहे। उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1964 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केंद्र में स्टील एवं खान मंत्रालय का भार सौंप दिया। इसी वर्ष वह राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए और 1977 तक इसके सदस्य रहे। दुर्घटना। नीलम संजीव रेड्डी के निजी जीवन में एक दुखद घटना घटी। इनका 5 वर्षीय पुत्र मोटर दुर्घटना में काल कवलित हो गया। इस घटना से यह इतना व्यथित हुए कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन इन्हें त्यागपत्र वापस लेने के लिए मना लिया गया। 1952 में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया, लेकिन 1953 में इन्होंने सदस्यता त्याग दी। फिर यह टी प्रकाशम की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जबकि 1955 से पूर्व तक यह मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए। 1956 में जब राज्यों के पुनर्गठन का कार्य किया गया तो नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तब इनकी उम्र 43 वर्ष थी और यह भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। इन्हें 3 दिसंबर 1956 को सर्वसम्मति से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन यह तब मुख्यमंत्री कार्यालय में बने रहे जब तक कि नए मुख्यमंत्री के रूप में भी संजीवैया ने 11 जनवरी 1960 को अपना कार्यभार नहीं संभाल लिया। इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी से प्राप्त हुई थी, जिन्हें 2 फरवरी 1959 को यूएन देवधर के त्यागपत्र देने पर अध्यक्ष बनाया गया था। स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका। महात्मा गांधी की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई सन 1931 में छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े।
उसके बाद वो यूथ लीग से जुड़े रहे और विद्यार्थी सत्याग्रह में भाग लिया। सन 1938 में उनको आंध्र प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस समिति का सचिव चुना गया। इस पद पर नीलम संजीव रेड्डी 10 साल तक बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी ये जेल गए और सन 1940 से 1945 के बीच जेल में ही रहे। मार्च 1942 में सरकार ने उन्हें छोड़ दिया था, पर अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में फिर गिरफ्तार हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर अमरावती जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें टी प्रकाशम, एस सत्यमूर्ति, के कामराज और वी गिरी जैसे आंदोलनकारियों के साथ रखा गया। सेवानिवृत्ति और निधन। 25 जुलाई 1982 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नीलम संजीव रेड्डी अनंतापुर चले गए और अपने आप को कृषि कार्यों में व्यस्त कर दिया। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने उन्हें बेंगलुरु में बसने का न्योता दिया था, पर उन्होंने अपने जीवन का बाकी समय बिताने के लिए अपने प्रिय नगर अनंतपुर को ही चुना। नीलम संजीव रेड्डी का निधन निमोनिया के कारण 1 जून 1996 को बेंगलुरु नगर में हो गया।